ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घमासान मचा हुआ है देश में, और ये तो राजनीतिक पहलू हो गया, और कूटनीतिक पहलू जो हम दुनिया को समझा रहे हैं। हमारी विदेश नीति हमारी बात कितनी मजबूती से, कितनी स्पष्टता, साफगोई से दुनिया वालों को समझा पा रही है, और इस पर चर्चा आज क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि दो समानांतर धाराएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर में थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी कि पाकिस्तान को हमने ऐसा सबक सिखाया है कि वो सारी उम्र याद रखेगा। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा कांप उठेगा। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर की आतंकी मानसिकता को जवाब मिल गया है। अब क्या जवाब मिल गया है, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। आज का सीधा सवाल भी है, और यह इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दो तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जब मैं जिक्र करूंगा, आपको अभी बताने वाला हूं, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। इट्स अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ रोग स्टेट। कुकुरमुत्तों की तरह वहां आतंकवादी फलते फूलते हैं। हाउस अरेस्ट का तमाशा किया जाता है। वहां के वजीर आजम रह चुके, प्रधानमंत्री रह चुके लोगों को जेल में डाल देते हैं। हाफिज सईद को जेल में नहीं डालता पाकिस्तान। उसी पाकिस्तान को आतंकवाद पर नकेल कसने की कमान संयुक्त राष्ट्र ने दे दी है। उपाध्यक्ष बना दिया एक कमेटी का, और तालिबान पर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी का अध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान। मतलब कमाल। आतंकवाद को रोकने की कमान पाकिस्तान को दी जा रही है। तो पाकिस्तान अलग थलग कैसे हुआ? यह हमारी विदेश नीति का इम्तिहान भी अब चल पड़ा है क्या? क्या दुनिया हमारी बात नहीं समझ पा रही? भाई, हम जानते हैं और हम यह मानते थे कि दुनिया भी समझ रही है कि 30-35 साल से किसी एक मुल्क ने सबसे ज्यादा दंश झेला है आतंकवाद का, तो वो हिंदुस्तान है। तो हमारी बात के बजाय पाकिस्तान के साथ ऐसी रहमदिली, दरिया दिली, और कितने पैसे दिए जा रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा तो वो तो कटोरा लिए हुए, और मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, कटोरे में छेद भी। उन छेद को भर रहा है क्या? यह पाकिस्तान को अभेदान मिल रहा है क्या? आतंकवाद को बढ़ाने का इनाम दिया जा रहा है क्या? और भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोला भी जा रहा है क्या कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया? अब ये दर्जन भर बार डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं। उनके सुर में सुर हमारा पुराना मित्र, सबसे मजबूत साथी रूस, रशिया, वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। हम रूस को भी नहीं समझा पा रहे क्या? या डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा व्यक्ति, झूठ बोलने की आदत है, ये मेरी बात नहीं है, मैं इस तरह के आरोप किसी राष्ट्राध्यक्ष पर नहीं लगाऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, उसके झूठ पर हम राजनीतिक घमासान क्यों मचाएं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि ये अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अभी भी घमासान जारी है। देश के भीतर बाहर दुनिया को सात समंदर पार एकजुटता की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर सवालों का सिलसिला ऐसा कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और दो समानांतर धाराएं बह रही हैं इस वक्त देश में, एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक। राजनीति अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, ये ताली दोनों हाथों से बज रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हैं। सरकार ताल ठोक रही है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। सिंदूर का चुनावी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि फिर से राष्ट्रवाद की रॉ को, उस लॉ का फायदा बीजेपी ना उठा ले कि भाई आपने
सीज फायर क्यों कर दिया? वो बैसरन में 26 लोगों की हत्या कैसे हो गई? वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? वो 4 आतंकी कहां खो गए? किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? अब आज प्रधानमंत्री, अगर हम राजनीतिक पहलू की बात करें, वो जम्मू कश्मीर में थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तान ने ना कश्मीरियत पर हमला किया है। देश की आत्मा पर हमला बताया जा रहा था 22 अप्रैल को जो हुआ। और 6 मई की रात पाकिस्तान में आतंकियों पर कयामत बरसी। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा कांप उठेगा। तो यह 10 मई के बाद से लगातार एक सिलसिला चल रहा है। उधर विपक्ष सवाल उठा रहा है और उन्हीं सवालों में आज राजगीर में थे राहुल गांधी और उन्होंने भी सवाल पूछ लिया कि ये ट्रंप लगातार मध्यस्थता का राग क्यों अलाप रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मैंने कारोबार का हवाला देकर दोनों मुल्कों का सीज फायर करा दिया। और आज उसमें एक और कड़ी जोड़ दी राहुल गांधी ने, यह कहते हुए कि सीधे सीधे सरकार क्यों नहीं कहती कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। पहले सुनिए दोनों बयानों को। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। तो एक राजनीतिक धारा है, साथ ही साथ कूटनीतिक धारा भी है जिसमें मध्यस्थता का सवाल आ जाता है। पर उससे बड़ा सवाल ये, पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया क्या, पर्दाफाश कर दिया क्या? आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए 9, 100 आतंकी, उससे भी ज्यादा मार गिराए, 11 एयरबेस नुकसान कर दिया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, सरकार भी बता रही है। इससे पाकिस्तान का खेल हो गया है क्या, या दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो कूटनीति का पहिया घूम रहा है उसमें बहुत सारे पेंच आ रहे हैं और इन पेंचों में 2 पेंच आए हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं और हम यहां बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पोल खोल हो गई दुनिया के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसी दौरान पाकिस्तान को $3 अरब की मदद मिल गई और आईएमएफ में वोटिंग जो परसेंटेज होता है कि किस मुल्क का कितना परसेंटेज है, कितना दम है वहां पर, 57% अमेरिका का है। अमेरिका यानी कि चाहता तो आईएमएफ की ये एड, ये राहत रोक सकता था, नहीं रोकी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ की मदद मिल गई, मतलब $1 85 रुपए का है, सीधा सीधा आप गणित लगा लीजिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में $40 अरब का निवेश किया है, मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें कुछ कमिटियां होती हैं। अब एक कमिटी है जो देखती है तालिबान पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। तालिबान को सबसे खुखार आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसकी कमान दर्शकों पता है किसको दे दी गई है? ऐसे मौके पर 33 देशों में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, हमारे 7 प्रतिनिधिमंडल, 59 हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे राजनयिक दुनिया को पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर बता रहे थे। और पाकिस्तान बन गया है इस कमेटी का अध्यक्ष। और यही सिलसिला नहीं थमता है, एक और कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी। आतंकवाद को कैसे रोका जाए, आतंकवाद विरोधी कमेटी। दर्शकों, पाकिस्तान को उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है ऐसे वक्त पर, और हम यहां पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो घिर गया है,
गिड़गिड़ा रहा है, कोई वक़्त नहीं उसकी। या दरअसल ये हमारी विदेश नीति का भी इम्तिहान है। शशि थरूर यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सदस्य बारी बारी से ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता करते हैं। तो वो पाकिस्तान ही मिला। टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राजनीति में भी और कूटनीति दोनों की धाराओं की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं 5, वो आप जानते हैं। स्थायी, गैर स्थायी सदस्य भी होते हैं, उसमें भी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की क्या हम सही मायने में पोल खोल कर पा रहे हैं, यहां पर सवाल उठने लगे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं बेशक ये हमारी विदेश नीति के पतन की दास्तां है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को लगातार वैध ठहराने की अनुमति कैसे दे सकता है? दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी क्यों दिखाई दे रही है, या एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका? अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है, ड्रैकुला को ब्लड बैंक का प्रमुख बनाने से भी बदतर। वो ड्रैकुला होता है ना, खून पीता है, उसको ब्लड बैंक का अध्यक्ष बना दो। ये काम हो रहा है क्या? हम शशि थरूर की बात माने या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है? और इसमें डिलीशियस आयरनी ये है कि शशि थरूर कांग्रेस के 4 बार के सांसद हैं। अब यहां पर एक और सवाल जुड़ जाता है। ये पाकिस्तान को भारत के बराबर लाने की भी लगातार कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक क्या दरअसल अमेरिका दिख रहा है। मैंने इसीलिए आईएमएफ का जिक्र किया। हाइफनेटेड हो रही है क्या रिलेशनशिप? और इसमें 11 बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्यस्थता तो मैंने कराई, कारोबार की धमकी दी, और दोनों देश मान गए। अब तक तो हम यह कह रहे थे कि ट्रंप तो झूठे आदमी हैं, दिन में 20 बार झूठ बोलते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, पहले अपने कार्यकाल में ऐसा ही किया था। अब दोनों दोस्तों की ही वो जय वीरू की जोड़ी थी, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की, उनमें ऐसी खलिश हुई है, वो आने वाले दिनों में वो सबसे बड़ी खबर होने वाली है। तो दिमाग में कुछ सनक है क्या? तो इसको डिस्काउंट कर सकते थे। लेकिन अब रूस जो हमारा सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद दोस्त है, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार विदेश नीति पर 2012 से सलाहकार हैं, यूरी उशाकोव। उन्होंने अभी 70 मिनट की बातचीत हुई व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके बाद प्रेस को जानकारी दी, और उसमें मैं शब्दशः पढ़ के आपको बता रहा हूं। उन्होंने भारत पाकिस्तान का भी इसमें जिक्र आया, तो क्या बताया? एडिशनली द मिडिल ईस्ट वाज डिस्कस्ड एज वेल एज द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच हैज बीन halted with the personal involvement of प्रेसिडेंट ट्रंप। कि हमारे इस खित्ते का भी जिक्र हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ, झड़प हुई, और इसे रोका किसने? डोनाल्ड ट्रंप की निजी इन्वॉल्वमेंट, निजी दखल के बाद यह संघर्ष रुका। अब कांग्रेस इसे लेकर फिर उड़ चली है। जयराम रमेश कह रहे हैं हैरानी की बात है कि ट्रंप और पुतिन भारत और पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बताएं कि सच्चाई क्या है, यह हमारी कूटनीतिक विफलता है। संजय राउत कह रहे हैं आप झुक गए, इसे सरेंडर ही कहते हैं। क्या अब पुतिन को भी पाकिस्तान का एजेंट कहेंगे? सिंदूर का पेड़ लगाने से अच्छा है, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। एंड इज इट हाई टाइम, हम सीधा सवाल में यह बात लगातार कह रहे हैं, व्हाई डोंट वी कॉल डोनाल्ड ट्रंप्स ब्लफ, कि झूठ बोल रहा है? क्योंकि यह हमारी संप्रभुता का भी मामला है, यह हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, यह हमारा आंतरिक मामला भी है, जिसमें हम किसी को दखल देने नहीं देते हैं, आज तक तो नहीं देने दिया। या वही बात, जब
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया, आग्रह हुआ, गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, आग्रह वहां से हुआ, डीजीएमओ ने वो बात मान ली, तो चैप्टर क्लोज। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पाक को आतंक रोकने की कमान, विदेश नीति पर घमासान और सीज फायर पर ट्रंप के बोल, कब तक चलेगा हल्ला बोल, ये कब तक होता रहेगा? इससे देश की विदेश नीति भी, हमारी सुरक्षा नीति भी खामखां के सवालों के घेरे में आती है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी, उनके राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। हमने अभी रूस का जिक्र किया है और जो प्रतिनिधिमंडल गए थे अलग अलग देशों में, 7 प्रतिनिधिमंडल, एक जो रूस भी गया था उसके हिस्सा थे लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के राजीव राय, देश के बड़े राजनयिक रह चुके हैं, लेखक भी हैं, मशहूर लेखक हैं और जनसुराज पार्टी के अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी, पवन वर्मा। जाने माने राजनयिक एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ हैं स्टूडियो में, अ वेरी ब्रेव एंड अ प्राउड सोल्जर मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, और मेरे सहयोगी आशीष सिंह जो बरसों से विदेश नीति को ट्रैक करते आए हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। पर यहां पर सुरेंद्र राजपूत, आप ये सवालों का सिलसिला, इस पर विराम कब लगाएंगे? और सवाल ऐसे जिन सवालों को सरकार नकार चुकी है कि मध्यस्थता मध्यस्थता, आप ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं, सरकार ने मना कर दिया। अब आपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार के बयान को औजार बना लिया है, हथियार बना लिया है। ये कब तक चलेगा? संदीप भाई देखिए, 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। आपने कहा सवालों पर विराम कब लगाएंगे? जब हमें सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जनता को सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जनता संतुष्ट हो जाएगी। जब 22 रन में जिन लोगों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, हमारे लोगों को शहीद किया था, वो आतंकी जिस समय मौत के घाट उतर जाएंगे, दोजख में पहुंच जाएंगे। जिस समय पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पर आ जाएगी, जिस समय हम लोग पीओके अपना कब्जे में ले लेंगे अपने और बलूचिस्तान को आज़ाद करा लेंगे, हमारी सेना के सीज फायर को जिस तरीके से एक रणनीतिक चूक के रूप में, विफलता के रूप में पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से कौन दिखा रहा है? या ये आप पाकिस्तान के सवाल यहां पर पूछ रहे हैं? सुरेंद्र भाई, पाकिस्तान जो सवाल उठाना चाहेगा उससे बेहतर सवाल तरीके से वो सवाल आप यहां उठा रहे हैं। नहीं, हम अगर पाकिस्तान के सवालों से हमें क्या लेने देना? पाकिस्तान तो आज की डेट में पूरी दुनिया में अमेरिका का भी भाई बना हुआ है, चीन का भी भाई बना हुआ है, रूस का भी भाई बना हुआ है। हम ही सौतेले हो गए हैं आज की डेट में। भाई अमेरिका के लिए हाउडी ट्रंप किसने किया था? हमने किया था क्या? अमेरिका के लिए क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप किसने किया था? हमने किया था क्या? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए अब की बार ट्रंप सरकार हमने कही थी क्या? जिसने कही थी उससे पूछा जाए ना, जो अपने आप को दोस्त बता रहा था, जो लगातार पिछले 2014 से गले मिलने वाली डिप्लोमेसी की बात कर रहा था और हमारी विदेश नीति की रेड़ पीट रहा था। हमारी विदेश नीति में आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से है कि आज क्या नाम, अमेरिका का प्रभुत्व होते हुए आईएमएफ से उसको लोन मिल रहा है पाकिस्तान को, चीन से उसको जहाज मिल रहे हैं, रूस से उसको समर्थन मिल रहा है, रूस से उसको डील मिल रही है, और हम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं तो गद्दार कहलाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सवाल कहलाए जा रहे हैं। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया, सरकार ये दावा कर रही है। 9 आतंकी कैंप, उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, 11 एयरबेस पर हमला किया, नुकसान पहुंचाया। इस बात को आप नकारते हैं क्या सुरेंद्र राजपूत?
बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सैनिक सफलता की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में चाहे वो हमने 14 उनके एयरबेस नष्ट किए हो, चाहे उन्होंने उनके 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए हो, चाहे हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया हो, और चाहे हमने रावलपिंडी और पाकिस्तान के नूर एयरबेस पे या बाकी एयरबेसेस पे हमला किया हो, हम सारी चीजों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद जब हमारी सेना पीओके लेने को खड़ी थी, आखिर वो कौन सा रहस्यमय चीज हो गई कि तुरंत जो है सीज फायर सरकार हो गया? पर भरोसा नहीं है अमित शाह ही आपको। कह रहे थे ना एक कुछ दिन आदमी पहले, जो आदतन झूठा है उसकी बात पर इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं, इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? सर वो आदमी आदतन झूठा है। वो आदमी अगर आदतन झूठा था तो नरेंद्र मोदी जी उनसे गले क्यों मिल रहे थे, हाउडी ट्रंप क्यों कर रहे थे? अब की बार ट्रंप सरकार भारत देश का प्रधानमंत्री क्यों जिता रहा था उनको? सच बात यह है कि पर्सनल रिश्ते में तो तू तड़ाक से बात करता हूं मैं कह रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे या नरेंद्र मोदी कह रहे थे? आप मुझे बताइए, आज की डेट में भारत में चाहे वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हो, राजीव भाई बैठे हुए हैं यहां पर, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं चूंकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में, ये बताएं आकर के कौन कौन से डोजियर लेकर के गए थे 26/11 में, जब हमने दुनिया को दिखाया था 9 के 9 आतंकवादी मार दिए थे और 10वां आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ लिया था, तो हमने पूरी दुनिया में डेविड हेडली को पकड़ा था, हमने जो है तहव्वुर राणा को पकड़ा था। 26/11 में हमने पूरी दुनिया में 26/11 का हमला हुआ था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंगा कर दिया था, पूरी दुनिया दुनिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। आज की डेट में हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की गलबहियां उतनी चीन से भी बढ़ती जा रही है, अमेरिका से भी बढ़ती जा रही है, कनाडा से भी बढ़ती जा रही है, रूस से भी बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हम सवाल ही ना पूछे। हमारी विदेश नीति को हुआ क्या है? वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। सच बात यह है कि जहां घड़ियाल रह रहा है उसी पानी में रहते हुए हमें अपनी बात करनी थी। पिछले 75 सालों में जो हमारी एक विदेश नीति, निरपेक्ष भाव की विदेश नीति थी, आज आप देखिए कि कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय करने की लगातार कोशिश कर रहा है, करता रहे, और हम उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। करता रहे, उससे क्या अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा? मैं बताता हूं, उससे भी बताता हूं सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा संदीप भाई, आप इस चीज को जान लीजिए। अमेरिका भी, ओपेक के देश भी, रूस भी, ईरान भी, और सिर्फ तुर्की को और सऊदी अरब को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे देश दुनिया में साथ रहते थे हमारे। अमेरिका क्या ये कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होने देते थे। अगर ये सारे के सारे देश मिलकर के आज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर खतरा बढ़ गया है, खतरा अंतर्राष्ट्रीय होने का खतरा बढ़ गया। आप विदेश नीति को सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं। एक सेकंड मलूक नागर, क्या हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश ढंग से नहीं कर पाए हैं क्या? पोल खोल नहीं कर पाए हैं क्या? और ये मध्यस्थता का जो राग है, अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, खुलकर भारत सरकार ये बात क्यों नहीं कह देती? इस विवाद को, इस हल्ला बोल को पूर्ण विराम क्यों नहीं लगा देती? देखिए संदीप जी, अभी पूरा डिटेल में आपने कांग्रेस के हमारे साथी से चर्चा की, और वो प्रश्न पूछने की बात जब आपने कहा, ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं जो लगे कि पाकिस्तान पूछ रहा है, तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। जहां तक बात है पिछले 75 सालों की, 2014 से पहले बाउंड्री पार करके कभी अंदर जाके पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा। अब से पहले एक बार जब पीछे 1971 में 2 टुकड़े कब किसने किए थे पाकिस्तान के? नहीं मलूक नागर साहब, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? ये 2014 से ही देश आजाद हुआ, देश ही बना 2014 में, पुराना हो गया ना। अब थोड़ा उससे कोई नई चीज बताइए ना। इस बात को पूरी कर लूं फिर करते हैं। बताइए कि चिड़िया मार के आगे, पेड़ तोड़ के आगे, और अब के अंदर जब घुस के मारा, और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के सारे देशों में जा करके रो रहा है। मेरा जो अभी आपने पूरा डिटेल में बताया कि यहां मारा हमें, यहां मारा हमें, मारा, पर मारने के बाद अधमरा उड़ाए, यहाँ पे यही तो है मलूक नागर साहब, यही तो सवाल है। जब अधमरा कर दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान से किस शर्तों पर, किन शर्तों पर, कुछ तो लिया होगा ना पाकिस्तान से। हमने ये सीज फायर किया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने करवाया है, मैंने
व्यापार का हवाला दिया, तो इस बात की पोल खोल हो जानी चाहिए ना। संदीप भाई, हाँ संदीप भाई, अभी आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सारी जगहों पे बहुत समय समय पे ये सिद्ध हुआ है कि वो झूठ बोलते हैं, और हमारे देश के सारे जो ऑफिशियल विदेश मंत्रालय या उस समय जितने भी फोर्सेस के लोग आकर के कह रहे थे, सबने साफ स्पष्ट करा कितनी भी बार कि बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं करी। मैं आपकी बात को बिल्कुल मान लेता। ये देखिए कई बार चर्चा की है मनुक भाई, सुनिए ना, ये सवाल पहले भी उठाए जाते थे, ये सवाल पहले भी मैंने उठाए हैं, और ये जब जवाब मिलता था तो संतुष्ट होता था मैं कि भाई हाँ, सरकार ने कह दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया, हम ट्रंप को क्यों माने, एक सन की दिमाग की उपज, कोरी कल्पना, हम उसे हकीकत क्यों मान ले। बिल्कुल ठीक बात है, पर अब हमारा सबसे भरोसेमंद मित्र सालों से रूस, उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सलाहकार 13 साल से 5 साल अमेरिका में रूस का राजदूत भी रहा, यूरी उशाकोव, वो कह रहे हैं 70 मिनट की बातचीत हुई और उसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष की भी बात हुई, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निजी दखल से खत्म किया। अब मामला गंभीर हो जाता है कि नहीं? देखिए संदीप जी, आप मानते हो कि कई कई जगहों पे कई कई समय पे यह सिद्ध हुआ है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। तो जब व्लादिमीर पुतिन भी झूठ बोल रहे हैं, उनके सलाहकार झूठ बोल रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन मतलब उनके सलाहकार बोल रहे हैं, तो व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं ना। अरे बोलने तो संदीप जी बोलने तो दो प्लीज। हाँ बोलिए। अगर रूस और यूक्रेन की अमेरिका फैसला कराने की बात करते हैं कि तुम दोनों को फैसला करना है, तो वो तो बड़बोला आदमी जो आपके अनुसार पहले कई बार झूठ बोल चुका है, तो वो तो कह गई तो मैंने पाकिस्तान का और भारत का रुकवाया। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली, उसकी बात पे विश्वास क्यों करा जाए? रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली, अपने देश के ये उनकी प्रेस ब्रीफिंग है ना, प्रेस ब्रीफिंग में तफसील दी कि क्या बातचीत हुई दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, जो साफ कह चुके हैं। तो आप पे उनको भरोसा नहीं है? अरे बोलने तो दो यार, बोलने देते नहीं हो आपको बोले जो ही तो जा रहे हो आप लगातार, चाहते हो दूसरे की सुनना नहीं चाहते। संदीप जी सुन ही तो रहे हैं। अरे बोलने तो दो, मुझे बोलने दो, फिर आप बोल लो, आपकी बात में बाद में बोलूंगा मैं, आप बोलो। मैं ये कह रहा हूं, दो राष्ट्राध्यक्ष अब ये बात कह रहे हैं, इसका सीधा सीधा इन्हें खारिज करना चाहिए कि नहीं? अब तो रूस भी कह रहा है। अरे बिल्कुल अब आप प्लीज मुझे बोलने देना। सीधी सी बात है, जो यूक्रेन और रूस का समझौता कराने के लिए वर्ल्ड में ढिंडोरा पीटने के कगार पे है, और जो आपके अनुसार कई जगह कई समय समय पे वहां का राष्ट्रपति झूठ बोलता है, सिद्ध हो गया, तो वो अपना रूस और यूक्रेन का समझौता कराने क्रेडिट के लिए फिर झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उस पे यकीन क्यों कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पे क्यों नहीं यकीन कर रहे? देश की मैं यकीन बिल्कुल कर लूंगा, उस पे क्यों नहीं यकीन कर रहे? बिल्कुल ये यकीन सारे करेंगे। प्रश्न क्यों ना माने जाए कि आप पाकिस्तान के ये सारे जो सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के इतना फोर्सफुली आप बोल रहे हैं, वो अगर जो वो तो मैं पूछता रहूंगा, ऐसी बातें करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती? अरे मलूक नागर साहब, अभी तो मैं पूछ रहा हूं, और मेरी मोटी चमड़ी है, वो इतना अग्रेसिवली भी बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। सवाल तो वही रहेंगे, सवालों की धार भी वही रहेगी और सीधे भी रहेंगे। मुझे ये समझाइए कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $3 अरब की मदद करता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद है ना ये। इसमें 57% वेटेज IMF में वोटिंग की अमेरिका के पास है। गलत कह रहा हूं मैं आशीष? जी बिल्कुल, ये तो बड़ा 57% है ना। अमेरिका चाहता तो वो कह देता IMF नहीं देगा कोई भी लोन। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप तो कारोबार भी अच्छा समझते हैं मलूक नागर साहब, $80 करोड़ की मदद कर रहा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 अरब निवेश कर रहा है वहां पर। ये चीजें कुछ सवाल नहीं पैदा करती। ये पर्दाफाश हो रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को लॉन्ग रोप दे रहा है, दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। संदीप जी मुझे बोलना है जी प्लीज।
और का नाम लिया है। ना ना, आपसे ही सवाल। देखिए, अच्छा, पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में और क्या क्या चीजें रोकी गई हैं या इंडिया को और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है जो 1 घंटे का होगा। आप 1 मिनट में ही बीच में आ जाओगे बोलने के लिए। मैं एक बात कह रहा हूं, जो हमारे देश के विदेश मंत्रालय, जो हमारी देश की फौजें जो चीजें बातें कहती रही हैं, उन पे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों को विश्वास नहीं है। ये वही प्रश्न क्यों बोल रहे हैं जब पाकिस्तान बोल रहे हैं, वहां की ब्रेकिंग ठीक है, मैं न्यूज़ बन समझ रही है, गया, वहां के पाकिस्तान अखबार के ही सवाल हेडलाइन बन रहे पूछे जा रहे हैं। आप वो ये, वहीं से आपका ये कुछ स्टैंड है। आपकी बात पवन क्या? वर्मा, आप राजनेता भी हैं और राजनयिक तो रह ही चुके हैं। ये यहां पर ऐसा वक्त जब पाकिस्तान के दांत भी खट्टे किए गए, पाकिस्तान बिलबिलाया भी, गिड़गिड़ाया भी, रोता गाता फिरा दुनिया में, आतंकवाद की पनाहगाह है पाकिस्तान, यह जग जाहिर है। भारत ने आतंकी ठिकाने भी नेस्तनाबूद किए, आतंकियों को भी मारा। ऐसे वक्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटी जो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट तालिबान, उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाए और वाइस चेयर बन जाए काउंटर टेररिज्म कमेटी का, आतंक पर लगाम लगाने वाली कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाए, यह चिंताजनक हो जाता है क्या? यह किड ग्लव्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ट्रीटमेंट कर रहा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जन स्वराज पार्टी कोशिश करती है कि तात्कालिक आरोप प्रत्यारोप से हटके जो संजीदा मुद्दे हैं, विषय हैं, उस पर गंभीरता से चर्चा हो। मेरा अपना समझना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था और पूरा देश एक साथ सरकार और हमारी बहादुर सेना के साथ एकजुट था। यहाँ तक तो हम साथ हैं। अब जिस तरह से युद्ध विराम हुआ, जिस तरह से अचानक युद्ध विराम हुआ, उस पर प्रश्न उठते हैं। अगर उन प्रश्न को उठाया जाए तो बीजेपी से आम तौर पे उत्तर ये आता है कि या तो आप देशद्रोही हैं या पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह का संवाद गलत है, क्योंकि बहुत गंभीर तथ्यों की इस समय बात देश के सामने है। बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप एक झूठे हैं। एक भारत बीजेपी की सहयोगी पार्टी ये आपके टेलीविजन चैनल पे कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं तो उनसे हम उनके गलत बयानी के बारे में साफ तौर से अपनी पोजीशन क्यों नहीं रखते? अच्छा, मान लीजिए वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स ऑफ स्टेट, कॉमर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, वो अमेरिका के कोर्ट में ऑन ओथ यानी कसम लेने के बाद ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम केवल और केवल अमेरिका के वजह से हुआ, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान दोनों को ये बातें तो थोड़ा पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। पवन जी, आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे, मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा चलिए, मैं 2 मिनट चाहता हूँ। आप पूछना चाहे तो पूछ ले। नहीं, बोलिए प्लीज। देखिए, तो हमारे आधिकारिक प्रवक्ता कहते हैं कि अमेरिका से तो कुछ मशवरा हुआ था, कोई औपचारिक बातचीत हुई नहीं युद्ध के समय, और वाणिज्य ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं हुई, और सीज फायर तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, अमेरिका ने करवाई नहीं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी घोषणा कैसे की? पहली बात तो ये है। इस बात का हमें सच देश को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज,
मैं समझता हूं कि अगर हमारी मुहिम, हमारी विदेश नीति की अब तक ये रही है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय आतंक का केंद्र साबित कर दें, तो उसमें कुछ हद तक हम जरूर विफल हुए। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कितने देश हमारे साथ खड़े थे। रूस ने दोनों हर तरह के आतंक की आलोचना की। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपनी घोषणा में पाकिस्तान का एक आतंकी राष्ट्र होना, इसकी तरफ तो इशारा भी नहीं किया। और इसमें अंतर्राष्ट्रीयकरण का भी सवाल आता है। लेकिन एक मैं क्विक कमेंट आपसे, पवन जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पवन जी, एक मैं आपसे क्विक कमेंट इसलिए भी चाहूंगा, आप भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे, तो यहां पर यूरी उशाकोव जो सलाहकार हैं विदेश नीति पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के, वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? 70 मिनट की बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, और additionally the Middle East was discussed as well as the armed conflict between India and Pakistan, which has been halted with the personal involvement of President Trump. तो ये तो दरअसल पुतिन कह रहे हैं ना कि निजी दखल, डोनाल्ड ट्रंप के निजी दखल के बाद ये संघर्ष विराम हुआ। अगर मैं ये मानूं मैं गलत रीड कर रहा हूं क्या? आप डिप्लोमेसी मुझसे जाहिर सी बात है बेहतर जानते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही रीड कर रहे हैं, क्योंकि वो एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट पुतिन है। अब अगर वो एक आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं कि इस युद्ध विराम के पीछे अमेरिका था और उन्होंने भी ट्रंप की बात को मान लिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भारत कह रहा है उसके समर्थक कितने बचे? पूरे विश्व में हमारे सांसद इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। तो मतलब कमिंग फ्रॉम अ डिप्लोमैट, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मेरे 3 मेहमान अभी कुछ भी नहीं बोल पाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पर राजीव राय, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है, आप प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जो रूस भी गया, तो आप रूस को समझा नहीं पाए, पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल नहीं पाए क्या कि रूस के राष्ट्रपति, उनके सलाहकार ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल पर यह संघर्ष विराम हुआ? संदीप जी, मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बात कुछ भी निकलती है तो उसके कई मायने हो जाते हैं। एक मेरा निवेदन है सबसे कि अगर सब कोई सरकार पर बात कही जाए तो उसको सेना से न जोड़ा जाए। हमारी अनुशासित सेना है, हमारे सेना के अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सेना निर्णय नहीं लेती है, सेना निर्णय का पालन करती है। रूस हम लोग गए थे, हमें जो कहा गया था हमने उस काम को बड़ी ईमानदारी से वहाँ किया। अगर आप सोचते हैं कि इतने बड़े क्राइसिस में चंद घंटों में के लिए सांसदों को भेज दिया जाएगा और सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो फिर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे पैनल में चाहे जितने लोग बैठे हों और आपको भी, सबको जानकारी तो ट्रंप के ट्वीट से ही मिला और सबको दुख हुआ, सबको पीड़ा हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, सब आश्चर्य, किसी को नहीं पता था कि उनसे वहाँ से आया है। हमने जाकर, हमसे भी वहाँ पूछा गया, हमने भी यही कहा कि भारत अपने इस बायलैटरल इश्यूज में किसी तीसरे शक्ति का, तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। अब रही बात बार बार ट्रंप क्यों कह रहे हैं, तो आपको याद होगा, आपके जहन में भी होगा, दिमाग में भी होगा और आपकी चैनल के लाइब्रेरी में होगा। ओबामा मेरा लंगोटिया यार से लेकर अब की बार ट्रंप सरकार, आप किसको कह रहे थे? तो एक फ़ोन करते, अगर नहीं समझ पा रहे हैं ट्रंप झूठा है और झूठा है तो फिर 14 से पहले नहीं, मेरा मूल सवाल ये था राजीव भाई, आप रूस गए, रूस वालों को समझा नहीं पाए, पाकिस्तान की कारगुजारियां उनके सामने पेश नहीं की क्या? नहीं, मैं उसी से कंक्लूड करूंगा, लेकिन बीच में बोल दीजिए। अगर रूस वाले को समझा हमारे चंद घंटों के जाने से समझा देते तो विदेश मंत्रालय और पूरी एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए कि जब क्राइसिस आएगा तो कुछ सांसदों को चुनकर भेज दिया जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस ट्रंप के बात पर बार बार हो रहा है, तो अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर लंगोटिया यार वाले फ़ोन करके बोलते
कि अरे यार तू क्या कर रहा है, बार बार ऐसे क्यों बोल देता है, हम लोग तो लंगोटिया यार है ना, इसे मत बोलो, हमारे यहाँ फजीहत होती है। झूठ और सच तो 14 से पहले के, अगर चाहे जीएसटी पर, चाहे रुपए की कीमत पर, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों पर, चाहे तमाम अगर वीडियो उठा लेंगे तो झूठ कौन ज़्यादा बोलता है, सच कौन ज़्यादा बोलता है, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मानता हूँ कि जितना होमवर्क लगातार करते रहना चाहिए था, लगातार हमारी डिप्लोमेसी को एक्टिव रहना चाहिए था। यहाँ राजनयिक लोग बैठे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि डिप्लोमेसी सिर्फ जाके गले लग जाना और फोटो खिंचवा लेने से नहीं होता है, एक निरंतर प्रक्रिया होती है। मतलब भारतीय विदेश नीति का इम्तिहान का दौर भी चल रहा है। राजीव जी, आप ये कह रहे हैं, हम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, एक सेकंड सर, सौरभ मालवीय सीधे सीधे सरकार ट्रंप को क्यों नहीं बोल रही है, या ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? बात ही खत्म। कोई हमारी संप्रभुता के साथ ऐसे थोड़ा खेल सकता है। देखिए संदीप जी, ये बिल्कुल साफ है कि भारत की विदेश नीति बहुत स्पष्ट है, और इसके समर्थन में, और इसका प्रमाण कि जब हम पाकिस्तान में घुस के मारे हैं तो पूरे दुनिया के तरफ से आतंकवाद के समर्थन में भारत के आवाज को बुलंद करने का एक स्वर में पूरी दुनिया ने भारत के साथ खड़ी होकर दिखा दी है। केवल और केवल सवाल वो खड़ा कर रहा है। सुरक्षा समिति में तालिबान पर रोक लगाने के लिए वो अध्यक्षता कमेटी की अब पाकिस्तान कर रहा है, और काउंटर टेररिज्म कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है। आप कह रहे हैं वो अलग थलग हो गया। आतंक रोकने की कमान पाकिस्तान को मिल रही है। आप इस बात को जानते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर अलग अलग देशों को अलग अलग समय पर इस तरह के अवसर मिलते हैं, टाइमिंग भी तो होती है, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना है। तो वो सवाल नहीं है, वो सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ मारे हैं जाके और उनके नस्तानाबूद कर दिए सारे ठिकानों को, तो आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है, और हम दुनिया में जाके बता रहे हैं, और दुनिया भी चाहती है कि आपके दावे की परख लेते हैं, अभी परख लेते हैं, कसौटी पर परख लेते हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, भारत के साथ दुनिया खड़ी है, या दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल कुछ ऐसा हो गया है कि विदेश नीति का इम्तिहान का दौर भी जारी है? हमारी विदेश नीति का भी इम्तिहान हो रहा है क्या? आप तो इतने सालों तक देश का व्यू दुनिया को समझाते रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद संदीप, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, दो चीजें इसमें ध्यान रखनी होगी। पूरे विश्व को मालूम है जो आतंकवाद का स्रोत पूरी दुनिया में पाकिस्तान है, पूरी दुनिया को मालूम है। अगर आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में, जहां पर आतंकियों के नाम दर्ज हैं, किस देश के लोग हैं जिनके सबसे ज्यादा नाम हैं? आधे से ज्यादा नाम पाकिस्तान के हैं। संगठन किस देश के हैं? आधे से ज्यादा पाकिस्तान के हैं। उसामा बिन लादेन जब अमेरिका ढूंढता रहा, 10 साल तक ढूंढता रहा, और उसने कहा जो मुझे पाकिस्तान ने कहा मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास नहीं है, उनकी एबटाबाद कंटोनमेंट के पास था। 9/11 अटैक जो हुआ, ये मैं देखिए वो बता रहा हूं, जरूरी है जो आप बता रहे हैं, पर ये सबके बावजूद IMF $3 अरब की मदद दे देता है, ADB पाकिस्तान को $80 करोड़ की मदद दे देता है, वर्ल्ड बैंक $40 अरब निवेश करने जा रहा है पाकिस्तान में। तो यहां पे सजा की जगह इनाम क्यों मिल रहा है पाकिस्तान को? देखिए संदीप, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बहुत जल्दी इसमें करूंगा। एक जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में ये नहीं है जो ये सच है तो हम सच का साथ देंगे, ये झूठ है तो झूठ का साथ नहीं देंगे। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में अपने हितों के लिए आप झूठ का भी साथ देते हैं। जैसे अमेरिका को आप देख लीजिएगा, आपने कहा 57%, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो उन्होंने 1 जनवरी 2018 को ट्वीट लिखा था, जो हमने $33 बिलियन दे दिए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हमको पागल बना रहा है, इट्स मेकिंग अ फूल ऑफ ऑल। नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप हमें भी तो अब पागल बना रहा है, हमारी विदेश नीति को भी लगातार ये 11 बार जो कहा गया, और व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार भी उस बात पर मोहर लगा रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं सर? संदीप जी, आप मुझे थोड़ा सा देंगे तो मैं दोनों प्रश्नों का आपके उसमें उत्तर दूंगा। तो इसीलिए अब जो आप देख रहे हैं अखबारों में,
जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो हैं वो अगर उधर बिटकॉइन के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनको वहां पर से प्रॉफिट मिल रहा है। मिनरल्स के लिए स्टीव विटकॉफ, जिसका आपने किसी ने नाम लिया अभी यहां पर, स्टीव विटकॉफ के अगर बेटे वहां पर जा रहे हैं मिनरल्स के लिए, तो देखिए कई बारी पर्सनल इंटरेस्ट आपका होता है तो आप कहते हैं ठीक है, और ये केवल इंडिविजुअल्स का नहीं होता, दूसरों का भी होता है, और इसको आपको नजर में रखना चाहिए। आई डोंट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस टू प्रूव इट, परंतु पूरी दुनिया तो के अखबारों साम में दाम है। दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है, और इस लड़ाई में हम पाकिस्तान की पोल खोल कर पा रहे हैं क्या? देखिए जनरल दयाल, सीधा संदीप, सवाल। देखिए संदीप, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं बहुत लोगों को बुरी लगेगी जो मैं कहने वाला हूं। जब भी देश की सुरक्षा के एजेंडे को आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बदल देंगे तो देश का नुकसान होगा। मैं ये बात 10 साल से कह रहा हूं। जो गंभीर मुद्दे हैं सुरक्षा के देश की, जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉलिसीज हैं, जो उनका एजेंडा है, अगर आप उसको वोट बैंक के चक्कर में अपनी गलियारों में, और पक्ष विपक्ष इसमें दोनों कसूरवान है, अगर आप गलियों में घेंस लाओगे तो एक इतना अच्छा पराक्रम जो आपने किया है, इतना अच्छा आपने एक ऑपरेशन कोई किया डाउट है, नहीं, हाँ। उसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमने सबसे पहले दिन किया स्टेल्थ, सब कुछ उसमें सरप्राइज, सब कुछ हासिल किया, डिस्ट्रक्शन, एनिमी कैंप्स, पंजाब में मारा ना पाकिस्तान के में, सब कुछ किया। लेकिन इन मुद्दों को अगर आप अपनी वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहोगे और बार बार सेना को घसीटोगे, बार बार इंटरनेशनल पॉलिसी को, उधर लग रहा है कि और बार बार इंटरनेशनल पॉलिसी को घसीटोगे, तो देखो कहां मुल्क आ गया कि एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट को सारा मुल्क झूठा बोल रहा है। यार वो सबसे पावरफुल मुल्क है, आप उनसे रिलेशनशिप बढ़ा रहा है देश। हद की बात है, कोई भी आके कह देता है जी वो झूठ बोल रहे हैं। अरे कुछ चीजें हैं जो मैं समझता था ये डिप्लोमेसी कवर करेगी, कुछ चीजें जो बैक चैनल्स पे होती हैं उनको बैक चैनल्स पे रहने दो। क्यों छाती पीटे? अगर आप छाती पीटोगे तो दूसरे मुल्क भी छाती पीटेंगे ना। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। आप छाती पिटवाने के चक्कर में, आप छाती पिटवाने के चक्कर में देश के रिलेशंस को खराब कर रहे हो। वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भाई, उससे हमने क्रिटिकल वेपन सिस्टम टेक्नोलॉजीज ले रखी है। आप उसके प्रधानमंत्री को इस देश में 80% लोग करें वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। हद कर दी यार। और हम कह रहे हैं अब रशिया के हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो यूरी शकोव जो है, देखिए उन्होंने कुछ भी बोला। थोड़ा सर संदीप, क्योंकि देश जिस तरह से बार बार देश की सेना को, देश की मिलिट्री लीडरशिप को इन गलियों में घुस रहा है, मुझे आज की चिंता नहीं है। आज से एक बार विराम तो लीजिए प्लीज। 5 साल 7 साल बाद क्या होगा संदीप? सॉरी, मैं विराम ले लेता हूं। विराम, मैं तो विराम नहीं, आप ही से ही सवाल है, क्योंकि दर्शकों ये भी बता दूं, अभी जनरल दयाल मॉस्को में थे। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात आपने कही, पर हमारा सबसे भरोसेमंद, सबसे पुराना साथी भी ये क्यों कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के निजी दखल के बाद सीज फायर हुआ? वहां लोगों का क्या कहना था? वहां पर लोगों से मिल रहे थे ना डिसीजन मेकर। संदीप, अभी वो डेलीगेशन में गए थे मेंबर पार्लियामेंट साहब, ऑर्डिनरी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत गजब की बात बोली उन्होंने कि 2-4 घंटे में क्या समझाऊं। अगर रशिया की भाषा ये नहीं समझते, कल्चर ये नहीं समझते ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कनिमोजी जी जो लीडर थी वो कितनी बार पहले रशिया गई, उनकी कितनी दोस्त, अरे सज्जनार जी को भेजते हैं। अरे जो हमारे पुराने डिप्लोमेट है, जिनके वह परिवार के परिवार दोस्त है, उनको भेज देते एक हफ्ता। यार अगर आपको बुद्धिजीवी आप लोग हो तो बुद्धि के काम करना। एक थरूर साहब की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है बिकॉज वो यूएन में रह चुके भाई, उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स हैं, उनका एक स्टाइल है, उसको जरूर दुनिया सुनेगी। बाकी मुझे ये बता दो, आप लोग ब्लाइंड फोल्डेड कोई भी गिनदे कितने सेशन गए, उनमें कितने एमपीज नाम है? 5 नाम तो हमारा पैनल नहीं गिन सकता, क्योंकि अननोन फेसेस हैं। अननोन फेसेस डू नॉट कैरी वेट, वेट इज कैरिड बाय नोन फेसेस। संवेदनाएं, आपकी फीलिंग्स, बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। क्यों जरूरत पड़ी संदीप मुझे बताओ? अगर हम पिछले 40 साल से आज तक पाकिस्तान को इस कैटेगरी में नहीं खड़े कर पाए कि वो एक आतंकवादी देश है, अलकायदा ने वहां से जन्म लिया, आईएसआईएस ने वहां से जन्म लिया, मानिए तालिबान ने वहां से जन्म लिया, उसको अमेरिका ने और बाकी वेस्ट ने सपोर्ट किया उस टाइम पे। अगर हम 40 साल में नहीं बता पाए तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इजराइल कहीं बताता घूम रहा है कि हमने अलकायदा को क्यों मार रहे हैं गाजा को? क्या रशिया कहीं जाके बोल रहा है? यार ये मैच्योर स्टेटमेंट की तरह बात करो। बिल्कुल मैं समझ गया, और ये जो दुख है, ये पीड़ा है,
एक सोल्जर की आशीष, क्या आप जो विदेश मंत्रालय को ट्रैक भी करते हैं, कूटनीति का इम्तिहान भी चल रहा है क्या? भाई पाकिस्तान का पोल खोल हो गई, पाकिस्तान का हमने खेल कर दिया, उसको घुटनों पर ले आए, पर अब जो हो रहा है क्या इसमें कुछ लेसन्स हैं जो हमें मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात तो संदीप जी आप सही सवाल रेज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिलिटरीली तो हम प्रिवेल करने में कामयाब हुए, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिप्लोमेटिकली हम ज़रूर पीछे रह गए। कम से कम लोगों को, दूसरे देशों को ये समझाने में कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट है और पहलगाम हमला किस तरह से पाकिस्तान आर्मी चीफ ने खुद ऑर्केस्ट्रेट करके इंडिया के खिलाफ कराया। इसमें तो सारी दुनिया हमारे साथ होनी चाहिए थी ना। नहीं है, आपकी बात से इसलिए मैं सहमत हूं। हाँ। नहीं है, और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि तमाम डिप्लोमेटिक कोर से बात करके ये सेंस भी मिलता है कि जिस तरह से जिन जिन आपने वर्ल्ड एजेंसीज का नाम लिया, चाहे वो ADB हो, MF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जिस तरह से पाकिस्तान को बड़ी संख्या में राशि दी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, और UNSC में अब थरूर कह रहे हैं ये तो रोटेशनल नहीं, मैं वो भी क्लियर कर दूं। डॉक्टर थरूर ने जो बात कही है वो उन्होंने पासिंग टाइप बोल दी। उनको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ UNSC प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ। बाकी जो 2 कमिटीज की आप बात कर रहे हैं उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है। ये हमारी विफलता है, डिप्लोमेटिकली हम जीत नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो तमाम देश, तमाम मेंबर नेशंस खड़े होते और पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान को अब एक मकाम पर एक तराजू में तोला जा रहा है क्या? ये एक बड़ी समस्या है क्या, जो हमने लगभग 2 दशक पहले ही खत्म किया था ये सिलसिला? और देखिए हाइफनेशन, रीहाइफनेशन हो गई है क्या? और देखिए कितना डिसअपॉइंटिंग है कि जो एम्बेसडर सजनार कह रहे हैं वो पाकिस्तान, जहां ओसामा बिन लादेन ही नहीं, जब अमेरिका को वहां से आतंकी चाहिए थे तो इसी पाकिस्तान ने तमाम दूसरे आतंकियों को भी उनको सौंपा था। वो ऐसे देश उस सैंक्शंस कमेटी में रहेंगे जिन्होंने तालिबान को राइज कराया। तालिबान को राइज आपने किया, तालिबान पर प्रतिबंध भी आप लगाएंगे। तो ये कूटनीति का खेल, देखिए राजनीतिक एक धारा चल रही है, पर कूटनीति की धारा में हमें पाकिस्तान की पोल खोल करनी होगी, वो दबाव लगातार बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम एक तराजू में तोले जाएं, एक फेल्ड स्टेट के साथ ना पिद्दी का शोरबा, और राजनीति का वक्त नहीं है ये। इसीलिए एकजुट होकर एक आवाज में हमें देश हित में बात करनी होगी। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।